नमस्कार। मैं आज प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको भक्तिकालीन काव्य पुस्तक का अध्ययन करवा रही हूं और आज हम प्रत्यय अध्याय सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। सूरदास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं और सूरदास ने जिस मधुर भाव से श्री कृष्ण की भक्ति की वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूर ने बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण भी किया है, तो दूसरी ओर वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार का चित्रण भी किया है गोपियों के माध्यम से। उनका भ्रमर गीत बहुत महत्वपूर्ण काव्य है और सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऐसे कवि सूरदास के पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने विनय और भक्ति संबंधी पदों की रचना की, यानी दास्य भाव की भक्ति उनकी दिखाई देती है, लेकिन कालांतर में उन्होंने श्री कृष्ण को अपना बाल सखा मान करके उनकी विभिन्न लीलाओं का गान किया था। तो पहला पद है सगुणोपासना, विनय तथा भक्ति। इस पद में सूरदास ने यह बताया है कि निराकार ईश्वर की उपासना की तुलना में सगुण कृष्ण भक्ति बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण है। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जगुत बिन निरालंबित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। यहाँ पर सूरदास कहते हैं अविगत गति कछु कहत नावे। अविगत यानी जो दिखाई नहीं देता है, उस निराकार निर्गुण पर ब्रह्म की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो यानी जो जिमी जैसे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत यानी मनी मन। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस का आनंद मनी मन लेता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, और उस परम मीठे फल के अद्भुत स्वाद को उसे अद्भुत संतुष्टि देता है, लेकिन उस परम संतोष को उसके हृदय के अंदर ही महसूस कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो अद्भुत स्वाद है, वो अद्भुत संतुष्टि देने वाला, अमित तोष अद्भुत संतुष्टि को देने वाला है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। मन वाणी को अगम अगोचर, वो निराकार ब्रह्म तो मन और वाणी के लिए अगम यानी जिस तक पहुंचाना जा सके, अगोचर यानी गोचर यानी देखना, अगोचर जिसको देखा नहीं जा सकते। मन और वाणी से जिससे जो परे है, जो अगम और अगोचर है, सो जाने सो पावे। उसके बारे में, उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित धावे, जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण और जाति, जिसके आकार स्वरूप गुण और जाति के बारे में जानकारी नहीं है, जुगुत बिन निरालंबित धावे। मनुष्य जब उनका मन जब भक्ति करता है तो उसे किसी न किसी अवलंब की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस परम ब्रह्म का कोई रूप रेखा गुण और जाति के बारे में पता नहीं है, तो निरालंब बेसहारा होकर मन उसकी भक्ति से भ्रमित होता रहता और स्थिर नहीं हो पाता। जुगति यानी बिना उपाय के, बेसहारा होकर मन निरालंब बेसहारा होकर दौड़ता रहता है। सब विधि अगम विचारे ताते। इस प्रकार उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो उपासना है, सब विधि सब प्रकार से अगम है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। विचारे, इस विचार को करके ही विचारे ताते, इसी विचार को करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास तो भगवान कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हैं, सगुण पदों का गान करते हैं। तो यहाँ पर जो जिमी जैसे उदाहरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है, क्योंकि गूंगे की तुलना निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त से की गई है। तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद देखिए, भक्त वत्सलता यानी भगवान की भक्ति के प्रताप का यहाँ वर्णन किया है। जा पर दीनानाथ ढरे सोई कुलीन, बड़ी सुंदर सोई जी पर कृपा करे। कौन विभीषण रंग निशाचर, हरि हसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वई गर्व करे। रंका कौन सुदामा होते, आप समान करे। अधम कौन अजा मिलते, जमतह जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद से, निस्दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन कहो शंकर ते, ताको काम झरे।
अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे, अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे, यह गति मति जाने नहीं कोई, किही रस रसिक डरे, सूरदास भगवंत वजन बिन, फिर जरठ डरे। सूरदास कहते हैं भगवंत वजन, भगवान की भक्ति के बिना फिर जरठ जरे। मनुष्य को बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। जरठ यानी पेट की अग्नि में जलना पड़ेगा, मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। जा पर दीना नाथ डरे, जिस पर भगवान दीनों के बंधु कृष्ण की कृपा हो जाए, डरे यानी ढल जाए। सोई कुलीन, वही सबसे उच्च कुल का है। सोई बड़ी सुंदर, वही सबसे सुंदर है। जी पर कृपा करे, जिस पर भगवान कृपा कर दे वो सबसे सुंदर है और वही सबसे उच्च कुल का है। कौन विभीषण रंग निशाचर, कहाँ विभीषण जैसा गरीब राक्षस हरि हंसी छत्र धरे, भगवान ने उस पर कृपा की और हंसते हंसते उसके सिर पर छत्र दे दिया, धारण कर दिया, यानी लंका का राज्य उसे दे दिया। और राजा कौन बड़ो रावण थे, और रावण से बड़ा कोई राजा नहीं था, यानी लंका का राजा था रावण। गर्व ही गर्व करे, लेकिन घमंडी घमंड में गरे, यानी वो नष्ट हो गया। रंकव कौन सुदामा से ज्यादा गरीब कोई नहीं था। आप समान करे, परंतु भगवान ने उस पर कृपा की और अपने समान ही धनवान उसे बना दिया, गुणवान बना दिया। अधम कौन अजामील थे, अजामील बहुत ही दुष्ट प्रकृति का पापी था, तो अधम यानी पापी। अजामील से ज्यादा दुष्ट और पापी कौन हो सकता है। जम तह जात डरे, जिसके पास जाने से यमदूत भी डरते थे, यम स्वयं डरता था। ऐसे निष्ठुर पापी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कौन विरक्त अधिक नारद से ज्यादा वैरागी तो कोई भी नहीं है संसार में, लेकिन भगवान की माया से प्रेरित होकर निस दिन भ्रमित फिरे, दिन रात भ्रमित होकर के उन्हें घूमना पड़ता है। जोगी कौन बड़ो शंकर से, शंकर भगवान से ज्यादा योगेश्वर, योग साधना करने वाला कोई नहीं है। ताको काम छरे, भगवान की माया से प्रेरित होकर कामदेव भी उनसे छल कर लेता है, यानी कामदेव ने भी उनकी समाधि को तोड़ा। परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, छरे यानी जला दिया। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, और कुब्जा से ज्यादा कुरूप तो कोई स्त्री नहीं थी, लेकिन हरिपति पाई तरे, भगवान के रूप में पति को पाकर तरे यानी वो तर गई, यानी उसका उद्धार भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने पति के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करके किया। अधिक स्वरूप कौन सीता से, ये विधाता की महिमा है कि सीता से ज्यादा तो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन जन्म वियोग जरे, पूरा जीवन वियोग से भरा रहा। भगवान श्री राम के वियोग को माता सीता को सहन करना पड़ा। यह गति मति जाने नहीं कोई, कि रस रसिक डरे, वो रसिक श्री कृष्ण, वो रसिक परमात्मा जाने किस रस में कब ढलता है, उनकी गति और मति के बारे में कोई नहीं जानता है। किस पर कब कृपा कर दे, किस पर कब दया कर दे, इस प्रकार उस परमात्मा की गति और मति यानी मन की बात को, बुद्धि को कोई नहीं जान सकता। वो परमात्मा, वो रसिक कब किस पर रस की वर्षा कर दे। सूरदास भगवंत भजन बिन, फिर जरठ डरे। सूरदास कहते हैं कि भगवान, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना तो मनुष्य को बार बार पेट की आग में जलना पड़ता है, यानी उसकी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में बार बार मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। धन्यवाद।